Congress Working Committee, the high-profile decision-making body of the Congress, has endorsed the government on the reforms taken by it. Party President Sonia Gandhi asserted that UPA government is stable, while Prime Minister stressed on the need for sound economics to achieve inclusive growth. The Congress party has strongly backed government on its reform agenda. The top brass of the party met in New Delhi and urged government to ensure that the poor and downtrodden are actively helped by government. This came after Finance Minister briefed the party leaders on the rationale of reforms and the need to isolate India from the impact of the global slowdown. Congress President Sonia Gandhi endorsed the explanation and felt that improving the economy was a must to give inclusive growth a boost. Prime Minister Dr. Manmohan Singh also said the economy must be strong to implement welfare schemes. कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। दूसरी चीज है कि हमारा उत्पादन बढ़े, इससे इन्फ्लेशन पर रोक लगती है। और तीसरी चीज है सब्सिडी पर कंट्रोल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी लोकाभिमुख सुधार के पक्ष में है, यानी जिसमें लोगों का फायदा होगा, देश का बड़ा फायदा होगा, वो चाहिए, न कि ऐसे सुधार जो अभी किए गए कि लोग महंगाई से मर रहे हैं, उनके जख्म में नमक छिड़कने का काम करने वाले सुधार के पक्ष में हम नहीं है। महंगाई बढ़ाने वाले सुधार के पक्ष में हम नहीं है। इसको हम सुधार कहने को ही तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस उसे इसलिए नेगेटिव मानती है क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम हम करते हैं। चूंकि एक विपक्षी दल की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी इस देश ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सौंपी है, तो हम सरकारी खजाने के एक प्रहरी के रूप में, एक चौकीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब 2G स्पेक्ट्रम का मामला था, कॉमनवेल्थ गेम का मामला था, आदर्श सोसाइटी घोटाला था, कोल ब्लॉक्स के आवंटन का एक जो मामला था, तो जिसके संबंध में इस देश की एक संवैधानिक संस्था CAG ने कहा था कि इसमें गड़बड़ी हुई है। यदि इन मामलों को भारतीय जनता पार्टी संसद के दोनों सदनों में उठाती है, तो यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक भूमिका निभा रही है।